बीजेपी के जो नेता हैं वो आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रखना चाहते। सभी ये सोच के बैठे हैं कि अगर सत्ता आती है तो मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार वो हैं। चाहे आप अनिल विज की बात करें, नायब सिंह सैनी की बात करें, नायब सिंह सैनी तो खैर बीजेपी अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मौका देती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तमाम विधायक गोपाल कांडा की कह सकते हैं पार्टी के संपर्क में नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तमाम जो है नेता वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो बातें ये बताती हैं कि बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव जीतना। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जहां एक तरफ दिल्ली में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद को छोड़ते हुए नजर आए, तो वहीं आतिशी मार्लेना विधायक दल की नेता चुनी गई और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का पद अब आतिशी के हाथों सौंपा जाएगा। जहां दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ तो वहीं हरियाणा में भी एक बड़ा बदलाव विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी का वो सपना कि 90 ना सही लेकिन हम 70 पार करेंगे, तो 70 पार इस बार मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। मुमकिन है तो मोदी है का नारा भी लगता है, लेकिन अब ये जादू हरियाणा में नहीं चल पाएगा। जब से सीट शेयरिंग का फैसला लिया गया, जब से लिस्ट सामने आई और जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने निर्दलीय सहयोगी दलों को नाराज किया और साथ ही साथ कई विधायकों को नाराज किया, इस कड़ी में देखा जाए तो एक एक करके कई विधायकों का जाना भारतीय जनता पार्टी से तय मान लिया गया। कई ने चैलेंज दिया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी का सहयोग लेते हुए नजर आएंगे। इस कड़ी में हरियाणा लोक हित पार्टी अध्यक्ष गोपाल कांडा भी रानिया विधानसभा सीट ना मिलने को लेकर और लगभग 5 सीटें तो छोड़िए, एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी के ना देने के बाद सीधे तौर पर इंडियन नेशनल लोक दल के साथ नजर आए। लेकिन सिरसा की बात करें तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होता हुआ तब नजर आता है जब सिरसा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना नाम वापस लेकर गोपाल कांडा को समर्थन करते हुए नजर आते हैं। और इस कड़ी में रानिया विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रणजीत सिंह चौटाला भी जननायक जनता पार्टी के समर्थन में आ जाते हैं। तो वहीं 2 और दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं। एक है रामविलास शर्मा और दूसरी हैं सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो हिसार से विधानसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सावित्री जिंदल को नाराज कर दिया। रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट नहीं दी। इसके बाद कई तस्वीरें सामने आ रहे हैं, कई बयान सामने आ रहे हैं, कई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिस आधार पर कहा जा रहा है कि क्या ये दिग्गज चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हरा देंगे। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जहां दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ रही है। रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें तो मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं 5 बार महेंद्रगढ़ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका टिकट काट दिया। रोते बिलखते हुए भी नजर आए। लेकिन हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। जननायक जनता पार्टी के नारनौल से प्रत्याशी उनके समर्थन में रामविलास शर्मा नजर आए हैं, उनके समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए देखे गए हैं। इस कड़ी में क्या मान लिया जाए कि अभी भारतीय जनता पार्टी का तो हिस्सा है, नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, लेकिन ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं कि अलग होने की तैयारियां कर चुके हैं रामविलास? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, जब से हरियाणा के चुनाव हुए हैं ये कहिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलों का सबब बनते हुए नजर आया। आप देखिए, जब उनके प्रत्याशियों की लिस्ट निकल कर सामने आती है तो 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों जो बड़े नाम हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि अंदर खाने में आपस में किस तरह का तनातनी का माहौल। देखिए, आप अगर जो कह सकते हैं टिकट बंटवारे को देखा जाए तो 90 सीटें हैं और 90 के अलावा आप 91 लोगों को टिकट नहीं दे सकते। ऐसे में ये जो लगातार तनातनी का माहौल बन रहा है कि भाई मुझे टिकट नहीं दिया, उसको टिकट दे दिया, मैं ज़्यादा लायक था, वो लायक नहीं था, यानी तमाम बातें इसको लेकर आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में है, कांग्रेस पार्टी में भी है। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं जो मान मनोबल है वो ज़्यादा नजर आता है, वो लोग मान भी जाते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है कि जितने नेता गए हैं इक्का दुक्का नेता लौटकर वापस आए हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं रुख जो नजर आता है अनिल विज का, आप देखिए उनका जो बयान निकल कर सामने आता है ये बताता है कि भाई बीजेपी के जो नेता हैं वो आपस में बिल्कुल भी तालमेल नहीं रखना चाहते। सभी ये सोच के बैठे हैं कि अगर सत्ता आती है
तो मुख्यमंत्री बनने के सबसे बड़े दावेदार वो हैं, चाहे आप अनिल विज की बात करें, नायब सिंह सैनी की बात करें। नायब सिंह सैनी तो खैर मुख्यमंत्री हैं ही, लेकिन वो फिर भी यही दावा कर रहे हैं कि मेरे अलावा कोई बड़ा चेहरा इस समय हरियाणा के अंदर नहीं है। आपने रामविलास शर्मा का जिक्र किया, जाहिर बात है कि देखिए सिर्फ रामविलास शर्मा ही नहीं बल्कि कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको बीजेपी में इस समय होना चाहिए था। लगातार 10 सालों से बीजेपी के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे, अचानक से पार्टी से मोहभंग होता है। और देखिए मोहभंग भी टिकट बंटवारे को लेकर ही होता है कि भाई मेरी जगह उसको टिकट देने का क्या मायने थे। और आपने देखा भी कि किस तरह से बीजेपी के नेता कह सकते हैं गोपाल कांडा के संपर्क में नजर आते हैं, उनकी पार्टी के संपर्क में नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी के संपर्क में नजर आते हैं। तो यानी कि इधर उधर चले जाते हैं। और बीजेपी जिस दम के साथ में चुनाव लड़ना चाह रही थी, जिस ताकत के साथ में एक तरीके से हरियाणा में अपना दबदबा कायम करवाना चाह रही थी, कहीं ना कहीं उसको बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उनके बड़े नेताओं में खासकर मुझे यही लगता है नाज़मीन की जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हों, चाहे वो अनिल विज हों, नायब सिंह सैनी हों, खट्टर हों, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं, ये आपस का जो तालमेल होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। इसीलिए आप देखिए कि जब पीएम मोदी कह सकते हैं कि हरियाणा पहुंचते हैं तो कोई विकास की बात नहीं कर पाते, चेहरों की बात नहीं कर पाते, वो कांग्रेस पार्टी पर वार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो ज़मीनी लोग हैं, खासकर आप देखिए कि जब 2024 का चुनाव देखें, वहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिली, तो यहाँ पर बीजेपी को सबक लेना चाहिए कि चाहे अग्निवीर योजना को लेकर हो, चाहे एमएसपी को लेकर हो, चाहे किसानों के साथ में जो बर्बरता हुई उसको लेकर हो, इसकी इन तमाम वजहों की वजह से कहा जा सकता है कि बीजेपी बैकफुट पे है। लेकिन बीजेपी इन सब पे बात ना करते हुए कांग्रेस पार्टी पे बात करती है। और देखिए आम आदमी पार्टी जो लोग हैं या आम जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि भाई जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए बीजेपी के अंदर आपस में जो टकराहट है, जो टकराव की स्थिति बन रही है, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल टकराव की स्थिति इस आधार पर भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी आरती राव सिंह अब अटेली से विधानसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इस कड़ी में प्रचार प्रसार भी जारी है। रामविलास शर्मा आरती राव सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने पहुंचते हैं, एक क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं और देखने को ये मिलता है सर कि वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो अहिरवाल क्षेत्र है यहीं से ही सीएम तय होगा। कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कह दिया है कि राव इंद्रजीत ही मुख्यमंत्री के रूप में आगे होने चाहिए। तो क्या लगता है कि राव इंद्रजीत खुद सीएम पद को लेकर दावेदारी ठोकने की बात कर रहे थे, क्या बदलाव हो सकता है? नाज़मीन आपको अगर याद हो ठीक तो राव इंद्रजीत ने कुछ महीने पहले ये बात कही थी जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर हरियाणा के अंदर, खासकर बीजेपी के अंदर, अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है, सबसे बड़ा कोई नाम है जो मुख्यमंत्री बनने के लायक नजर आता है तो वो राव इंद्रजीत हैं। आप समझिए कि शुरुआत से कहने के दबाव बनाने का बीजेपी के ऊपर प्रयास किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मेरे साथ इतने विधायक हैं कि अगर मैं चाहूँ तो आज ही राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। ये तमाम बातें बता रही थी कि राव इंद्रजीत कहीं से भी बीजेपी के सामने दबाव में नहीं आने वाले हैं। उनकी बेटी आरती का जिक्र आप देखिए कि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी बेटी ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो मैं कुछ और रास्ता अपनाती हुई नजर आऊंगी। तो ये तमाम जो बातें ये बता रही हैं कि आपस का जो माहौल होना चाहिए। अब देखिए शैलजा और लगातार ये खबरें निकल के सामने आती हैं कि दीपेंद्र हुड्डा के बीच में या हुड्डा ग्रुप के बीच में आपस में नहीं बन पाती है। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए आजकल आप देख रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला हो, शैलजा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, भूपेंद्र हुड्डा जो बड़े नेता है वो एक साथ एक मंच पे नजर आ रहे हैं। और सबसे जो प्राथमिक चीज ये है कि किस तरह से फिलहाल जीत हासिल की जाए, क्योंकि अभी भी कौन सीएम बनेगा कांग्रेस पार्टी ने इसका अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी इन तमाम चीजों को जो चुनाव के बाद कहने के सरल करना चाहती है, क्योंकि अगर अभी से लड़ाई झगड़े होंगे इस बात को लेकर तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी इन चीजों को नहीं संभाल पा रही है। आप देखिए अनिल विज के अंदर भी ख्वाहिश है कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था या बनाया जाना चाहिए था। राव इंद्रजीत दबी जुबान में ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं और दबी जुबान के अब तो खुलकर भी वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आप देखिए नायब सिंह सैनी यही कह सकते हैं कि उनके अलावा कोई चेहरा है नहीं। तो ये तमाम जो बीजेपी के नेता आपस में जिस तरह का इनका तालमेल बिगड़ा है, गड़बड़ाया है, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बीजेपी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करे, क्या बीजेपी चुनाव में जाने से पहले कहीं ना कहीं हार का जो कह सकते हैं कि सिलसिला है वो देखना चाहती है। क्योंकि
बीजेपी की जमीनी स्तर पर उतनी बेहतर कह सकते पोजीशन है जी। एक सवाल लेना चाहूंगी कि सावित्री जिंदल की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही हैं। हिसार से चुनाव भी उन्होंने जीता है, लेकिन अब सावित्री जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद टिकट नहीं मिला, तो अब माँ बेटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी से, तो वहीं सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। तो जो परिवारवाद के खिलाफ नजर आती हैं, तो क्या वही भारतीय जनता पार्टी अब इसमें फंस चुकी है, एक तरफ सावित्री जिंदल और नवीन जिंदल? देखिए, परिवारवाद के बारे में जब बीजेपी बात करती है, बिल्कुल देखिए किरण चौधरी जब आती हैं तो उनकी बेटी साथ में आती है, वो परिवारवाद नहीं आता नज़र बीजेपी को। आप देखिए कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि चाहे राव इंद्रजीत हो, उनकी बेटी हो, वो परिवारवाद नज़र नहीं आता बीजेपी को। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। और सावित्री जिंदल का जो आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर बात है कि वो कांग्रेस छोड़कर इस उम्र में बीजेपी में शामिल हुई थी, उसके बावजूद उनका टिकट कट होने का मतलब ये है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका तो है ही, क्योंकि अगर सावित्री जिंदल बीजेपी का साथ इस समय नहीं होंगी, जब चुनावों के एन वक्त पहले की बात है और सावित्री जिंदल को अच्छा खासा कह सकते हैं कि उनकी उम्र भी है, साथ में उनको सबसे ज़्यादा पैसे वाली महिला का भी खिताब उनको मिला हुआ है, तो ऐसे में उनको अलग करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें मोल ले ली हैं। बेहतर होता कि सावित्री जिंदल बीजेपी के साथ होती तो शायद बीजेपी के लिए भला होता। नवीन जिंदल भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पर स्थिति कुछ बनी बिगड़ी तो हो सकता है कि वो भी बीजेपी का दामन छोड़कर वापस अपने घर वापसी कांग्रेस में करते हुए नजर आ जाए। तो तमाम सारे कयास है, लेकिन देखिए इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता नाज़मीन कि बीजेपी अपने लिए खुद मुश्किलें खड़ी कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं मौका देती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे तमाम विधायक गोपाल कांडा की कह सकते हैं पार्टी के संपर्क में नजर आते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तमाम जो है नेता वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। तो ये तमाम जो बातें ये बताती हैं कि बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल डगर है। यहाँ पर बीजेपी क्या वाकई में अपने जो बातें कर रही है, जो वायदे कर रही है, क्या जनता अब उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? क्योंकि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे जनता ने बता दिया कि भाई अब आप जो है हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं रह गए हैं, आपके जो काम है बहुत बेहतर नहीं है। और जाहिर बात है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें दे दी कि भाई आप बराबर की टक्कर में हो। इसके बाद अब लगातार दीपेंद्र हुड्डा हो और विनेश फोगाट जिस तरह से लगातार माहौल बना रहे हैं, उससे आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए जो राह है वो बेहद मुश्किल होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दावे वादे खुद ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जब प्रचार प्रसार के लिए कई दिग्गज नेता ग्राउंड पर उतरते हैं, जनता से जुड़ते हैं, ज़मीनी हकीकत को जानते हैं, तब उनका विरोध होता है तो समझ में आता है कि क्या ज़मीन पर काम किया है। कुलदीप बिश्नोई हो या फिर अनिल विज हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, इनका अब भारी विरोध जनता की तरफ से देखने को मिल रहा है। और वहीं दिग्गज नेता भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ये बगावत क्या बढ़ती हुई नजर आएगी और क्या इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव हारने की कगार पर ले जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।